हेलो। हेलो। हाँ जी। भगत जी सब्सक्राइब सत साहिब जी। उत्तराखंड हरिद्वार से बोल रहे हैं जी। जी बोलिए। आज समझदार ही बोलेगा। जी जी। अच्छा ये सर, एक समस्या थी हमारी। बताइए। हम जो है सत्सेवा ग्राम जुड़े हुए हैं इनका संगीत का। एक हमारी लड़की है, तो छोटी लड़की है और वो मतलब जगत से थोड़ा सा वो कर लिया फोन फान कर रही है इसको। अच्छा। तो इसके बारे में पूछ रहे थे क्या उपाय करें, इसका उपाय है? लड़के ने उपदेश ले रखा क्या? हाँ, लड़की ने ले रखा था। फैमिली जो रहे सब अपने हम घर में। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र तो उसकी 19 साल की। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा प्यार प्रेम से समझाओ भगत जी, थोड़ा अगर समझती है ना, थोड़ा प्यार प्रेम से समझाओ कि भाई अगर तेरे को अगर उसके साथ भी शादी करनी है तो बेटा नुके थोड़ा परमात्मा को आने दे एक बार। गुरुजी साल 2 साल में आ जाते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेके नुके फिर देखेंगे। शादी करा रही हो? तो और तो बस थोड़ा प्यार प्रेम से पेश आओ भगत जी, बाकी जबरदस्ती करोगे तो फिर वो तो नादान है भगत जी। जो बल्कि हमारे सारे के लड़के ना मान ले रहे वो वैसी हो रही है। कोई नहीं भगत जी, देखो वो पिछले संस्कार होते हैं। माँ बाप अगर भगत हैं तो जरूरी नहीं कि भगत भी माँ बाप के अनुसार ही चलेंगे। ये पिछले संस्कार होते हैं भगत जी, काल मन में कुबुद पैदा करता है। तो परमात्मा से तो प्रार्थना करो, मालिक की सद्बुद्धि देगा। और बेटी को थोड़ा प्यार प्रेम से पेश आना भगत जी, नहीं तो भाग जाएगी और क्या करेगी, इतनी बुद्धि है उसमें। ठीक है, थोड़ा परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक को ज्योति वगैरह का संकल्प करो। यहाँ चिंता में पूरे हो रहे। चिंता नहीं करनी भगत जी, चिंता नहीं करनी। देखो जो होना है वो तो होगा, उसको तो आप लोग रोक नहीं सकते। रोकने वाला है परमात्मा। परमात्मा से आप जी प्रार्थना करो और उसको ज्यादा कोई वो मत करना, दबाव मत देना भगत जी। समझा दो उसको कि बेटे देख, मैं तो शादी करूंगा नहीं जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक। और तेरी मर्जी, तेरे को जो करना तू कर सकती है, मेरी तरफ से छूट है, लेकिन फिर इस घर में कदम मत रखना। फिर साफ साफ बोलो भगत जी, घबराओ मत। ये गुरुजी ने बता दिया, ये जो लड़का लड़की है भगत जी हमारे दुश्मन है पिछले जन्म के, ये अपना बदला लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये संस्कार केवल जो है परमात्मा की भक्ति से कटेंगे। तो उसको साफ साफ बोल दो कि बेटे देखो, शादी करेंगे हम तो फिर हमारे अनुसार करेंगे, हम जगत में नहीं करेंगे, हम तो भगत समाज में करेंगे। और फिर भी अगर तू नहीं मानती है तो फिर इस घर में कदम मत रखना, फिर तेरा हमारा कोई लेना देना नहीं होगा फिर आज के बाद में। वो तो हमने बोल दिया जी। हाँ तो फिर उसकी मर्जी है भगत जी, करने तो फिर जो करती हो। वो नुकारी हम मैं कोर्ट मैच कर लूंगी मैं फिर। नुका फिर परमानेंट निकल जा घर से, नुका इस घर में आने की उम्मीद मत करना फिर दोबारा। हमने तो ऐसे कहा मगर यहाँ घर में आना बिल्कुल घबराओ मत, साफ साफ कहो भगत जी। नुका अगर तेरे को अगर हमारे अनुसार, अगर परमात्मा के विधान अनुसार रमणी नहीं करनी है और कोर्ट मैरिज करनी है तो हम तेरे पे कोई दबाव नहीं देंगे, ना हमारा दबाव तेरे ऊपर चलेगा। लेकिन इस घर में कदम मत रखना, फिर तू सोचेगी फिर हम तेरे माँ बाप हैं, हम तेरे माँ बाप नहीं है, फिर ध्यान रख लेना फिर। तो हमने बहुत पहले कह दिया उसको। हाँ तो जो फिर करती है उसको करने दो भगत जी। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो। ये काल क्या है भगत जी, आप लोगों को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो आप अपनी भक्ति मर्यादाओं पे ध्यान दो। ये तो भगत जी हमारे पिछले जन्म के दुश्मन है। कोई कोई ठीक है प्यार प्रेम से रह लेता है, कोई माँ बाप को दुखी कर देता है, ये पिछले ऋण है भगत जी। हाँ तो ज्यादा इनको वो ज्यादा मल के दबाव मत दो अपनी तरफ से। इस लड़के को बहुत विश्वास था, बाकी पता नहीं कैसे इसका दिमाग बदल गया कैसे। भगत जी यहाँ किसी का कोई विश्वास नहीं है, ये काल का लोक है। 2 मिनट में यहाँ पे कौन क्या बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है किसी का। हमने हमने विश्वास और भरोसा केवल अपने भगवान पे करना है। ये बेटा बेटी ना किसी के थे ना किसी के हैं। अगर भक्ति करेंगे तो परमात्मा के हैं, हमारे हैं। नहीं करेंगे तो जो परमात्मा का नहीं वो हमारा कैसे हो गया। तो आप ज्यादा टेंशन ना लो भगत जी, उसने जो करना है उसको करने दो। वो कोई बालक नहीं है, अभी 18-20 साल की हो रही है, सब कुछ जान सकती है, समझ सकती है, फिर भी वो कर रही है ना। भगत जी काल प्रेरणा है। हॉस्पिटल में काम कर रही तो
हाँ तो भगत जी वो अपनी मनमानी करेगी, वो आपकी नहीं मानेगी, क्योंकि वो घर से बाहर हो चुकी है ना, उसके कदम घर से बाहर जा चुके हैं। दीवार में 15-20 हजार रुपया ले रही। हाँ तो फिर वो आपके नहीं मानेगी भगत जी, आपके नहीं मानेगी फिर वो। लड़का अनपढ़ अनपढ़ है, जगह थर बसे सौरा भुक्का खुदी रखता है। वो देखो भगत जी वो कहते हैं ना कि भाई दिल आया गधी पे तो फिर वो परी क्या करेगी। अब जहाँ उसको अच्छा लग रहा है वहीं जाएगी भगत जी वो। आप तो गुरु जी से प्रार्थना करो, सद्बुद्धि देगा तो परमात्मा देगा, अगर नहीं तो फिर भगत जी उसको अपने हाल पे छोड़ दो, जहाँ जाए जहाँ जाने दो। बोल दो बेटी फिर आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है, ध्यान रख लेना। फिर चाहे तू सुखी रहना चाहे तू रोना, हमारे को फोन मत करना जिंदगी में कभी। यही तरीका भगत जी। प्रार्थना गुरु जी की करते गुरु महाराज सब हाँ? गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे रात दिन मगर उसका बुद्धि दे दो कुछ मगर परमात्मा। बस वो देगा तो देगा, नहीं तो ज्यादा आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप अपनी भक्ति की ज्यादा टेंशन करो भगत जी, इन चीजों को छोड़ दो आप। बस भक्ति में भी मन नहीं लगता, चिंता में समझा है। हाँ तो ये काल की प्रेरणा भगत जी, ये काल नहीं चाहता ना कि आप भक्ति कर लें, ये काल ही तो टेंशन देता है फालतू की। ये टेंशन जो माँ बाप को दे रहे हैं ये हमारे ये दुश्मनी तो है पिछले जन्म के, और गुरु जी क्या बता रहे हैं। जब आपको पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया, तो हमने तो भगत जी अपना कल्याण करवाना, ये बेटा बेटी अपना करवाएं ना करवाएं इनके अपने संस्कार। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, बाकी छोड़ो आप इन चीजों को, उसने जो करना वो करेगी, वो आपके नहीं मानेगी अब, क्योंकि भगत जी वो 15-20 हजार रुपये कमाती है, उसको पता है कि मैं सब कुछ मैं कर सकती हूँ। हाँ यही तो सोच रखा है उसने। हाँ तो बस तो फिर भगत जी छोड़ो आप उसको, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, मत टेंशन लो फालतू की। हाँ ये देखो भगत जी, हमने वैसे भी छोड़ने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल छूटेंगे बेटा बेटी। अब जो ज्ञान आधार से छोड़ देगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी फिर। हाँ बिल्कुल ही, देखो भगत जी साथ संगति से जुड़े हो तो इतनी दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, इतना ज्ञान आदान होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटा बेटी के चक्कर में अगर भक्ति में टेंशन ले रहे हो तो भगत जी फिर ज्ञान की कमी है, ध्यान रखना। फिर मालिक पे विश्वास रखो, ठीक करेगा तो परमात्मा करेगा, और मालिक भी अगर उचित नहीं समझेगा तो फिर भगत जी उसको जाने दो जहाँ जा रही है वहाँ। आप बोल दो बेटी मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, आज के बाद यहाँ पे तू जो है अपने को कदम मत रखना। तो हम लोग बहुत समझाए जी, बहुत समझा रहे हैं, 1-2 महीना होगा शायद। बस भगत जी समझा सकते हैं, इससे ज्यादा आप और हमारे हाथ में वो और जो है कुछ नहीं है। आपको अगर ज्ञान समझ में आ गया तो आप अपना आत्म कल्याण कराओ, ये दुनियादारी है भगत जी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती आई है। ये काल तो कोई ना कोई टेंशन दे के रखेगा ताकि भक्ति ना कर ले। ठीक है, ठीक है। सत्ता है। अच्छा है।